स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस ड्रामा के पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में फूशान की सर्वेंट उससे कहती कि आज तक किसी लड़की ने किसी लड़के को प्रपोज लेटर नहीं भेजा होगा। फूशान कहती कि सही कहा, मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने ऐसा किया है। मैं एक डेमन क्वीन हूँ, इसीलिए मेरे लिए कोई भी रूल नहीं है। जिसके बाद वह कहती कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। यह कहकर वह वहां से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद वहां पर सब लोग सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक इमॉर्टल और डेमन की शादी। दूसरी तरफ फुशांग वहां से सीधे वोलांग के पास आ जाती है और उसे देखकर उस डॉक्टर की बात को याद करती है जिसने बताया था कि उसके पास डेमन कोर नहीं है और शायद हो सकता है कि यह एक इमॉर्टल हो। फिर वो उसके हेड पर मारती है और कहती कि नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी जगे हुए हो। फिर वोलांग उठकर उसे ग्रीट करता है। फिर फूशांग उससे पूछती कि मैं कौन हूँ, जिस पर वोलांग जवाब देता है कि आप यहाँ की डेमन क्वीन हो और मैं आपका डिसिपल्स हूँ। फूशांग बोलती कि नहीं, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और तुमसे सीनियर हूँ। जिसके बाद वह बुक लेकर आती है जिसका नाम शिंकिंग नेक होता है। फिर वो उस बुक को वोलांग को देते हुए कहते कि इसमें 9 और 11 कल्टीवेशन के बारे में बताया गया है जिससे तुम्हारी पावर इंक्रीज होगी। वुलांग कहता है कि यह तो फिनिक्स क्लैन की सीक्रेट बुक है। जिस पर वह कहती कि मैं फिनिक्स क्लैन के अलावा कहीं पर भी नहीं रही हूँ। और यह बोलते हुए वह थोड़ी सी उदास हो जाती है। फिर वुलांग उससे पूछता है कि तुमने मुझे अपना डिसिबल चूज क्यों किया। फुशांग बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो इसीलिए। वुलांग बोलता है कि अगर मैं ज्यादा टाइम तक हैंडसम नहीं रहा तो क्या आप मुझे निकाल दोगी। फूशांग कहती कि मैं एक डेमन क्वीन हूँ, मैं फेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वहां पर फूशांग की सर्वेंट आकर बताती कि शिनचान ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। वुलांग उस लेटर को देखता है जिस पर फूशांग कहती कि मैंने उसे प्रपोज इसीलिए नहीं किया था कि मैं उससे शादी करना चाहती थी, मैंने तो यह सब अपने क्लैन के लिए किया है, मैं बस ट्राई कर रही थी। उसके बाद वह कहती कि इमोर्टल स्पिरिट्स के फल जो है वो बॉडी को जल्दी से आराम देने में सक्षम है। डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारी जो टूटी हुई कोर है उसे जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। फिर वुलांग कहता है कि तो मास्टर आपने यह सब मेरे लिए किया है। फुशांग कहती है कि मैं एक डेमन क्वीन हूँ, मेरे क्लैन में एक इम्परफेक्ट डेमन हो यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हूँ। फिर वो सर्वेंट को इमॉर्टल स्पिरिट्स के फ्रूट लाने का बोलकर वहां से चली जाती है। फिर वुलांग उस बुक को देखता है और उसके अंदर से मतलब उसके आत्मा से आवाज आती है कि क्या यह बुक रियल है। तो वह कहता है कि यह तो इस बुक को पढ़कर ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में फुशांग सोच रही थी कि तभी उसकी सर्वेंट वहां पर आ जाती है और बोलती कि क्या आप इमॉर्टल माउंटेन में जाने के बारे में सोच रही है, क्या मैं सोल्जर्स को बोलूं कि वह चले जाए। फुशांग उस लेटर को फेंकते हुए कहती कि सोल्जर्स को छोड़ो, मुझे कोई शक नहीं है कि तुम इतने टाइम तक सिंगल कैसे हो, मैं खुद इमॉर्टल स्पिरिट्स जाऊंगी, अगर वह नहीं मानता तो मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी। फिर वह फूल लाती है और इमॉर्टल सेक्स के बॉर्डर पर पहुंच जाती है। फिर वह थोड़ी सी जगह खोलकर उसके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ वुलांग उस बुक की कल्टीवेशन करता है तो वह बुक रियल होती है। उसकी आत्मा कहती कि अपनी जो सील है वह बहुत हद तक इम्प्रूव हो रही है। फिर वुलांग उस बुक को हाथ में लेकर सोचता है कि जिसने मुझे यह बुक दी है उसे थैंक्स बोलना तो बनता है। नेक्स्ट सीन में फुशांग इमॉर्टल स्पिरिट्स पहुंच जाती है और वहां पर शिनचांग भी होता है। वहां पर एक तितली भी होती है। फुशांग शिनचांग से बोलती है क्या तुम यहाँ पर मेरा ही इंतजार कर रहे थे। शिनचांग बोलते कि तुम यहाँ पर अंदर कैसे आई। फिर फुशांग बताती कि मैं बॉर्डर को कट करके अंदर आ गई। फिर वो शिनचांग को उसके लाए हुए फूल देकर कहती कि आप फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। शिनचांग बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वह कहती कि मुझे यहाँ से कुछ चाहिए। शिनचांग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो उसके दिल पर हाथ रखकर कहती है कि तुम्हारा दिल। गुलाम भी उन दोनों को देख रहा था, वो फुशांग को थैंक्स बोलने के लिए आया था, लेकिन वो इन दोनों को इस तरह बातें करते हुए देखकर खुद से कहता है कि फुशांग तो सरेआम फ्लर्ट कर रही है और उनको देखकर जेलस फील करता है। फिर फुशांग शिनचांग से बोलती कि मुझे इमॉर्टल स्पिरिट्स फ्रूट्स चाहिए, मैं यहाँ पर उसे ही लेने आई हूँ। शिनचांग उससे बोलता है कि तुम जो चाहे ले जा सकती हो, जिस पर वोलांग खुश होता है कि मास्टर मेरे लिए यहाँ पर आई है।
फिर फूशांग कहती कि आपको पता है मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपके डिसिपल्स को जाने दिया था, आपको मेरा फेवर रिटर्न करना चाहिए। या तो आप मुझे इमॉर्टल स्पिरिट्स फ्रूट दे दीजिए या फिर मुझसे शादी कर लीजिए, इन दोनों में से कोई एक ही चीज आप मुझे दे सकते हो। फिर शिनचैंग वहां से जाने लगता है और उसके साथ वह तितली भी उड़ जाती है। फूशांग बोलती कि रात बहुत हो चुकी है, बहुत अंधेरा भी है, क्यों ना आप मुझे छोड़ दे। फिर सीन शिफ्ट होता है और वह तितली जाकर शामुलों की मास्टर यानी कि याओमू के पास आती है और उसे वहां की सारी बात बताती है। उनकी सर्वेंट उन्हें बताती कि यह डेमन क्वीन है। याओमू कहती कि इसका चेहरा शिवन से मिलता है, शिवन तो बहुत पहले ही मर चुकी है, यह वापस कैसे आ सकती है। दूसरी तरफ फूशांग शिनचान से अभी भी छोड़ने के लिए कह रही थी। फिर वुलांग चुटकी बजाकर वहां की सारी लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे फूशांग बहुत खुश हो जाती है। फिर शिनचांग वहां से चला जाता है। फूशांग को खुश देखकर वुलांग भी खुश होता है। दूसरी तरफ याओमू फूशांग को मारने के लिए प्लान बनाती है, जिसके बाद वह अपने मैजिक से डेमन किलिंग स्प्लिट्स बनाती है और अपने सर्वेंट को देकर कहती कि जाकर फूशांग को मार दो। फिर वह सर्वेंट बाहर आकर फूशांग पर हमला करती है, पर वह खुद वापिस आकर उसे ही लग जाता है। फिर वह सर्वेंट सोचती है कि स्पेल ने काम क्यों नहीं किया। फिर हम देखते कि ऊपर वुलांग खड़ा था और उसी ने फूशांग को बचाया था। फिर उसकी आत्मा कहती कि मास्टर आपको यह करने की क्या जरूरत थी, आपकी पावर हिल भी नहीं हुई है। वुलांग कहते कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर हम फूशांग को देखते और उसके पीछे एक काला सा एक ड्रैगन होता है और वो कोई और नहीं बल्कि ना दिखने वाला आदमी होता है। फिर वुलांग भी महल में वापस आ जाता है और फूशांग को जाते हुए देख रहा होता है। और हम यहीं पर इस पार्ट का एंड करते हैं। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।